नमस्ते सभी को बच्चों। जय देश योग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब बच्चों चलो हम लोग प्रेयर जो करते हैं वो करेंगे। ठीक है। चलो जैसे मैं 2 बार बोलता हूँ फिर आप लोग भी बोलेंगे। ओम शनावतु। चलिए बोलिए आप भी। ओम सहनावतु। सहनौ भुनक्तु। अब आप बोलिए। सहनौ भुनक्तु। फिर सह वीर्यं करवावहै। अब आप लोग बोलिए। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विना। बोलिए। तेजस्विना वधीतमस्तु। अब आप बोलिए। वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब अगला। हरि ओम तत्सत। बोलिए। हरि ओम तत्सत। बच्चों आप सभी का पुनः इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों हम राम बनने की क्लास यहाँ जुड़े हुए हैं। भगवान राम के गुणों को, अच्छे व्यक्ति, भगवान राम मतलब एक समाज में अच्छा व्यक्ति कैसा होता है जो समाज की बुराइयां निकालने के लिए सोचता है। हम सब भी सोचते हैं कि हम समाज में ठीक कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों। उसके लिए राम बनना पड़ेगा अगर आपको समाज की कोई बुराई ठीक करनी है। ठीक है। तो आज मैं आपको एक भगवान राम का एक और फार्मूला बताता हूँ। भगवान राम जब जंगल में बच्चों जा रहे थे ना, तो जंगल में जा रहे थे, 14 साल जंगल में रहे। अब आप सोचो वो कैसे खाना पीना खाते होंगे। 14 साल पैर में चप्पल भी नहीं था। अगर जो लोग रामायण देखें उनके पैर में चप्पल भी नहीं था। और बिना चप्पल के घूम रहे हैं, कांटों भरा जंगल, जंगल में कोई कपड़े भी नहीं थे। अभी देखे हम लोग तो स्वेटर पहन लेते, इतना सारा कोई कपड़ा नहीं था। तो भगवान राम के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? बिना मतलब बिल्कुल कम कपड़े में, बिना घर के, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में 14 साल जंगलों में रह लिए। तो उनके पास वो शक्ति कहाँ से आती थी? जानते हैं उनके पास शक्ति कहाँ से आती थी? प्राण एक चीज होता है। वो अपने प्राण को इकट्ठा करते थे, उसका नुकसान नहीं होने देते थे। अगर शरीर में प्राण न रहे तो कैसे होगा? आपने सुना होगा, अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों पता होगा नहीं, जैसे हम लोग एक दिन हमारा ये शरीर चला जाएगा, मेरा भी चला जाएगा, आपका भी, सबका भी। आपके दादा दादी मम्मी पापा सब लोग चले जाएंगे एक दिन। बताया था ना मैंने महाकाल वाला बात। अगर ननिहाल वाली बात ध्यान हो, जिन्होंने ननिहाल के बारे में जाना है, हम काल हमारी मम्मी है। हम लोग हमारी माता, हमारी अम्मा काल है। उसी काल में हम लोग पैदा हैं, उसी काल में चले जाएंगे। यानी काल से अलग कभी हो ही नहीं सकते, हमेशा हम लोग काल के गर्भ में हैं। ये वाला बात तो ध्यान में होगा। तो भगवान राम कैसे रह लिए 14 साल तक? तो जानते हैं बच्चों, वो हमेशा अपना प्राण को बचाए रखते थे। प्राण को बचाने का जानते हैं प्राण कहाँ से निकलता है? जब आदमी का शरीर छूटता है, मृत्यु होती है जिसको कहते हैं, तो प्राण निकलने के कई रास्ते हैं। प्राण आंखों से भी निकलता है, इसीलिए फिल्मों में आप देखते हैं कोई ऐसे मरता है, उसे ऐसे ऐसे आंखें खुली रह जाती है। देखा है आपने? उसकी आंख ऐसे खुली रह गई, बंद ही नहीं हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके बंद करते हैं, फिल्मों में दिखाता है। प्राण ज्यादातर आंख से निकलता है। प्राण यहाँ से भी निकलता है, ऐसे निकल जाता है, जो अंतिम प्राण है वो भी निकलता है। तो अगर हमें प्राण को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? आंखों से प्राण निकलने नहीं, जैसे हम आंख बंद करते हैं ना, ये प्राण हमारा संचित हो जाता है। इसीलिए आप रामायण वगैरह में देखेंगे बड़े बड़े साधु सन्यासी, देखिए ऐसे आंख बंद करके तपस्या करते रहते हैं। आंख खोल के क्यों नहीं करते? आंख खोल के करें ऐसे, है कि नहीं? आप कहेंगे आंख खोल के बंद कर भगवान दिखते हैं। तो भगवान तो चारों तरफ दिख रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तो चारों तरफ दिख रहे हैं।
आंख खोल के देखिए, सब कुछ दिख रहा है, ये जितना कुछ दिख रहा है यही सब ईश्वर है, ऐसे तो सोच लोग कहते हैं। लेकिन फिर आंख क्यों बंद करते हैं? आंख बच्चों इसलिए बंद करते हैं, आंख से प्राण का हमेशा ऐसे प्रवाह होता, निकलता रहता है प्राण, हमेशा थोड़ा थोड़ा प्राण निकलता रहता है आंखों से। तो जब हम आंख को बंद करते हैं तो हमारा प्राण शक्ति बच जाता है, और हम थोड़ी देर और जीवित रहने का निश्चय कर लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है, जो आंख है ये भगवान ने दिया हुआ है अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, सपोज करिए हम खाना खा रहे हैं, और अचानक खा तो कर रहे हैं रोटी दाल चावल, और निगाह है मोबाइल पे। तो बताइए, खाना खाने बैठे हैं, निगाह मोबाइल पे रहेगा, तो कहाँ फिर प्राण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सभी लोग बताइए कि हाँ, प्राण का नुकसान होगा। जो काम कर रहे हैं और आंख को उसके अलावा कहीं और लगा रहे हैं, तो प्राण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सब लोग बताइए बच्चों, यस टाइप करिए कि हाँ, ये तो ये नुकसान होगा ही होगा। बच्चों हमेशा कोशिश करिए, आंख या तो बंद रखेंगे और या आंख खोलेंगे तो अच्छा अच्छा काम करेंगे। खाना खाते समय खाना देखेंगे, क्लास में बैठे हैं तो क्लास पढ़ेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे। मोबाइल पे देखना, इधर बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ कि खाना खाने के लिए मम्मी से जिद करते हैं, मोबाइल दोगे तो मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा करते हैं आप लोग? मैंने देखा है बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं जैसे एक बच्चे को जानता हूँ, खाना नहीं खा रहा है, स्कूल से खाना नहीं खा रहा है, मम्मी पीछे पड़ी हुई है, खाना दो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तो पहले तो नहीं किया, फिर 1 घंटे बाद जानते क्या बोलता है बच्चा? मोबाइल दोगे तो मैं खाना खाऊंगी, खाना खाऊंगा। अब वो बच्चा, मम्मी ने फिर मजबूरी में उसको मोबाइल दिया। अब मोबाइल लेके ऐसे बैठा हुआ है और ऐसे मोबाइल देख रहा है, उसमें यूट्यूब रील शॉर्ट्स पता नहीं क्या क्या देख रहा है। और मम्मी ऐसे खाना खिला रही है। बच्चों ये एक बीमारी है। जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, आपका प्राण शक्ति लगातार निकल रहा है, मोबाइल से निकल रहा है, खाना रहे हो मोबाइल देख रहे हो चारों तरफ, रील्स जबरदस्ती का मोबाइल्स में देखना, यूट्यूब पे फेसबुक पे पता नहीं कहाँ कहाँ हम सब लोग देखते रहते। बच्चों इतना देखने की जरूरत नहीं, अगर इतना भगवान राम देखे होते ना, तो 14 साल नहीं, वो 1 साल 4 महीने में ही चल बसते। पक्का भगवान राम ने इसीलिए यूट्यूब नहीं देखा, फेसबुक नहीं देखा। अब आप कह सकते हैं उस समय तो यूट्यूब नहीं था, तो आपको क्या लगता है भगवान राम नहीं जानते थे कि मैं यूट्यूब कैसे बनाना है? वो तो भगवान थे, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन क्या उन्होंने अपने लिए यूट्यूब बनाया? क्या उन्होंने अपने लिए फेसबुक या अपने रील्स बनाया? नहीं बनाया। क्योंकि वो जानते थे अगर मैं करूंगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर उधर के वीडियो देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं, ये लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए धरती पर आए वो काम नहीं कर पाएंगे, काम उनका अधूरा रह जाएगा। मृत्यु तो बच्चों सबकी आनी है, सब लोग मरेंगे, कोई यहाँ बचने वाला नहीं है। समय के गर्भ में सब ऐसे लहर की तरह उठे और लहर की तरह चले जाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर भगवान ने हमें आंख दी है तो हम कौन से अच्छा अच्छा चीज देखें, अच्छा अच्छा सुने। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आंख जब खोलेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, जब आंख खोलेंगे तो अच्छा चीज देखेंगे, अच्छा चीज। अगर आपको पता है कि मैं कोई अच्छा चीज नहीं देख रहा हूं, या मम्मी पापा से पूछिए, मम्मी मैं ये चीज देखूं, पापा ये चीज देखूं। अगर मम्मी पापा ने वो चीज देखने के लिए कह दिया और वो आप देख रहे हैं तो आप हैं राम। लेकिन अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया और आप वो चीज देख रहे हैं तो आप क्या हैं? रावण। अब मैं ये कहूंगा कि हमें रावण बनना ही नहीं है। देश योग से जुड़ा हुआ हर बच्चा राम है, हर बच्चा राम है, यहाँ कोई रावण की जगह ही नहीं है। तो इसलिए आज से बच्चों हम ये एक नियम बना लें, जब भी हम खाना खाते समय, बेवजह या और किसी काम के समय भी, ऐसा नहीं सिर्फ खाना खाते समय, और किसी समय भी हम मोबाइल वगैरह नहीं देखेंगे। कोई जरूरी काम है, देखना है किसी को, नाना नानी को फोन करना है, कुछ देखना है, किसी का मैसेज आया वो देखिए। लेकिन यूट्यूब पे रील्स देखना, वीडियो देखना, कार्टून देखना और गेम खेलना, ये सब सही नहीं है।
भगवान राम गेम खेलो तो इतना बड़ा कुछ कर नहीं पाते, इतना बड़ा बड़ा काम किए। इन सब पे बच्चों समय बर्बाद होता है, नहीं करना है। अगर आपको यूट्यूब पे या मोबाइल पे कुछ देखना है ना, मैं आपको कंटेंट सजेस्ट करता हूँ, ये सब जाके देखा करिए। आप जाइए मम्मी से बोले, मम्मी मुझे वो B R चोपड़ा वाली रामायण देखनी है, सॉरी रामानंद सागर वाली, रामानंद सागर की रामायण लगा के देखा करो। एक एपिसोड रोज देखो बेटा, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। मम्मी को बैठाओ साथ में, पापा को बैठाओ, और सब लोग बैठ के पूरा परिवार रामायण देखा करो। ये देखो अगर देखना है। अगर उस पे देखना है तो वहां जाओ, गुरु नानक साहब की कहानी के बारे में देखो, नचिकेता के बारे में देखो, पैगंबर साहब कौन थे, ईसा मसीह कौन थे, कबीर दास कौन थे, महात्मा गांधी जी की जीवनी देखो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ो। बच्चों एक फार्मूला मैं बताऊं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जानते कौन थे? वो थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका एक बात बहुत फेमस बात है, वो कहते थे, हिस्ट्री वही लोग पढ़ते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं। अगर आपको इतिहास में अपना नाम कमाना है, यानी जब आप नहीं रहेंगे तब भी इतिहास में लोग आपका नाम लेते रहें। स्वामी विवेकानंद जी को आज गए हुए 121 साल हो गया है, लेकिन आज भी उनका नाम लेने वाले मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं। क्यों? उन्होंने इतिहास में अपना नाम क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा है। तो जो इतिहास पढ़ता है वही इतिहास बनाता है। तो आप सभी लोग भी इतिहास बनाएंगे, जिस दिन राम बनेंगे इतिहास बनेगा। और उस दिन के लिए आज ही इन महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, ये लोग कैसे थे, क्या थे, जीवन में समस्याएं आई तो क्या करते थे। तो आप देखो बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको यूट्यूब पे या मोबाइल पे समय बिताना है, आप कुछ मत करो। मैंने चूंकि रामानंद सागर वाली रामायण कई बार देखी, उसमें 133 एपिसोड हैं, आधे घंटे का एक एपिसोड लगभग है। तो 133 देखने में आप सोचो 133 दिन लगेगा, 4-5 महीने तो ऐसे ही निकल जाने वाले हैं, वो भी तब जब रोज दो देखोगे आप। इतना अच्छा कंटेंट रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में देखो, जब वो बचपन में थे कैसे थे, आगे कैसे करते थे। तो क्या उसमें देखो, क्या भगवान राम कहीं यूट्यूब देखते थे? जब भगवान ये सब कुछ बना सकते थे, अल्लाह ने इतनी बड़ी अगर ये कायनात बनाई है, तो क्या यूट्यूब का मोबाइल नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि सही नहीं है, बच्चों के लिए नुकसान करेगा। इसीलिए बच्चों कहीं पर भी आज से हम ये ध्यान देंगे, अगर हमने मोबाइल का इस्तेमाल, ऐसा इस्तेमाल जिसको मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं या कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, अगर वो आपने किया तो आप रावण, और अगर नहीं किया तो आप राम। आज से मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना है। आप जाओ यूट्यूब पे, रामानंद सागर का वीडियो देखो, स्वामी विवेकानंद जी पे कोई अच्छी सी वीडियो पढ़ो। नहीं तो देश योग की बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं आपको क्लासेस दे दूं हर मतलब पतंजलि योग दर्शन की क्लास है, मैं आपको दे दूं। 20-20 मिनट की डेली मैं एक क्लास लेता हूँ, वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दे दूं। आप वो रिकॉर्डिंग देखो। ऐसे बहुत सारी भगवत गीता की देश योग की क्लासेस हैं। ऐसे बच्चों देश योग की बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देश योग की क्लासेस देखा करो। अच्छी अच्छी बात सीखोगे बेटा, राम बनोगे, प्राण को बचाओगे। अपने प्राण को व्यर्थ न जाने दो, नहीं तो जल्दी निकल जाएगा प्राण, फिर काम नहीं कर पाओगे जो धरती पे करने आए हो। ठीक है बच्चों, तो आज से, अब मैं ये भी जानता हूँ देश योग से जुड़ा हुआ हर बच्चा राम है, यहाँ रावण के लिए जगह ही नहीं है। जो रावण है वो देश योग से चला जाएगा, या राम बनेगा तभी रहेगा निश्चित रूप से। तो आप सभी राम हो, राम बनोगे और राम बने रहोगे आगे तक। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल भी यूट्यूब, फेसबुक, रील्स, गेम्स ये सब नहीं करेंगे। जीवन को व्यर्थ करना है। जो राम बनेगा उसके लिए ये सब काम नहीं है। राम एक तपस्या काम, बेटा तपस्या शुरू करो आज से। ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ। और खूब बड़े हो जाओ, खूब शुभकामनाएं आपको, और आप जल्दी से राम बनो, आप जल्दी से गुरु नानक साहब के आदमी, आप अल्लाह के नेक बंदे बनो, और जो जिस भी धर्म के आप फॉलो करते हैं उस धर्म के सबसे अच्छे नागरिक बनो। और ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, नमस्ते, जय देश योग।